1889 का साल। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अफगान पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा किला, वीरगढ़ पोस्ट। चारों ओर रेतीली हवाएं, पहाड़ों के बीच गूंजता सन्नाटा और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिवाय उस किले के दरवाजों से उठती जय घोष की। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस छोटे से किले में तैनात है सिर्फ 21 सिख सैनिक, जिनका नेतृत्व करता है हविलदार अर्जुन सिंह, एक ऐसा सिपाही जिसकी आंखों में मातृभूमि का जुनून है और जिसके कंधों पर पूरे किले की जिम्मेदारी। हर सिपाही अलग गांव से आया है, कोई खेतों से, कोई हथियारों के कारीगर घर से, पर अब सब एक ही ध्वज के नीचे खड़े हैं, देश की सरहद पर मौत से 2 कदम दूर। दिन भर ड्यूटी होती है, रात को कभी ढोलक, कभी चाय, कभी गाना। सरदार भगत सिंह सबसे छोटा सिपाही, अपने परिवार के पहले फौजी है। गुरनाम सिंह मजाकिया स्वभाव का, पर गोलियों में भी सबसे आगे। नायक हरपाल सिंह उम्र में बड़ा पर दिल से जवान। एक दिन सुबह की रेगिस्तानी हवा में कुछ बदला बदला सा था। एक चरवाहा भागते हुए किले की ओर आता है, डर से कांपते हुए। हुजूर, हजारों की भीड़ पहाड़ियों से उतर रही है, हथियारों से लैस, आंखों में खून का नशा। सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन सिंह अपनी पगड़ी कसता है और आदेश देता है, संदेश भेजो हेडक्वार्टर को, कह दो हम डटकर लड़ेंगे, जवाब आए ना आए हम पीछे नहीं हटेंगे। उस रात पहली बार चांद भी डर कर बादलों में छिप गया था। सुबह 4 बजे दूर पहाड़ियों से उठती टॉर्चों की रोशनी दिखाई देती है। अफगानी लड़ाके हजारों की संख्या में वीरगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। ड्रम की आवाजें गूंज रही थीं और फिर पहला हमला। गोलियां, बाण, आग के गोले, पूरा किला हिल उठा। वीरगढ़ के गेट पर तैनात लांस नायक हरपाल सिंह 20 अफगानियों को मारकर खुद शहीद हो जाते हैं। सिपाही चीखते नहीं, वो गरजते हैं। अर्जुन सिंह गेट पर खड़ा होकर तलवार लहराते हुए कहता है, दुश्मन को बता दो ये किला मिट सकता है, झुक नहीं सकता। एक एक कर सिपाही मोर्चा संभालते हैं। गोली खत्म हो जाए तो तलवार उठाते हैं, तलवार टूट जाए तो पत्थर उठाते हैं। आधे दिन की लड़ाई में 11 सिपाही शहीद हो जाते हैं, लेकिन अफगान सेना अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब किले में सिर्फ 10 सिपाही बचे हैं, जिनमें से 3 जख्मी हैं। अर्जुन सिंह सबको इकट्ठा करता है, लहूलुहान चेहरा, धूल और पसीने से भरा माथा, पर आंखों में वही चमक। वो कहता है, कोई नहीं आएगा हमारी मदद को, लेकिन आज अगर हम पीछे हटे तो ये किला कल किसी और मां की गोद छीन लेगा। लेकिन मरना ही है तो ऐसा मरें कि मौत भी सलाम करे। सब एक साथ चिल्लाते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अर्जुन सिंह दुश्मन के शिविर की ओर देखता है और आदेश देता है, गेट खोल दो। दुश्मन सोचते हैं कि सिख डर गए, लेकिन अगले 15 मिनट में उनके 200 लड़ाके कट जाते हैं। अब किला खून से लाल हो चुका है। धूल, बारूद और जली हुई लकड़ियों से पूरा वीरगढ़ धुएं में ढक चुका है। अब सिर्फ 4 सिपाही बचे हैं, अर्जुन सिंह समेत। अर्जुन सिंह के सीने में 2 गोलियां लगी हैं, पर वो अब भी लड़ रहा है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में बंदूक। अंत में जब अर्जुन सिंह के पास ना गोली बचती है ना तलवार, वो खुद को आग के घेरे में ले जाकर बारूद के ढेर में कूद जाता है और 70 अफगानियों को अपने साथ ले जाता है। अंतिम सांस लेते हुए वो कहता है, मां को कहना बेटा किला छोड़कर नहीं गया। किले में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन दूर पहाड़ों में एक गूंज हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। 21 सिख 10,000 के खिलाफ और अंत तक अड़िग। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश सरकार की टुकड़ी जब किले में पहुंचती है तो चारों ओर जल चुकी दीवारें, टूटी पगड़ियां और खून से सना हुआ झंडा दिखता है, पर झुका हुआ नहीं। 21 शहीदों को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया जाता है, पर उस सम्मान से कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में उनका नाम दर्ज हो चुका था। सरहद ए सूरमा कोई कहानी नहीं, ये एक मिसाल है। वो कहते हैं ना, ध्वज झुक न पाए, चाहे शरीर गिर जाए, मिट्टी भले छूटे, पर मां कभी नहीं। वीरगढ़ की जली हुई दीवारें अब राख बन चुकी थी। हवा में अब भी बारूद की गंध थी,
पर उसी के साथ एक और चीज थी, बलिदान की सुगंध, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। जब खबर फैली, जैसे ही यह समाचार ब्रिटिश हेडक्वार्टर पहुंचा कि वीरगढ़ के सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगानियों को रोकते हुए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, पूरे देश में गूंज उठी एक आवाज। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह इज्जत की रक्षा थी। ब्रिटिश जनरल खुद स्तब्ध था। अफसरों ने पूछा, इनके लिए क्या किया जाए? जनरल का जवाब था, हम क्या कर सकते हैं जो इनकी बराबरी करे। फिर भी ब्रिटिश हुकूमत ने 21 सिखों को अपने सर्वोच्च वीरता सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास 1 से नवाजा। पर सच्चा सम्मान उन्हें वो माँ बाप, वो बच्चे, वो बूढ़े लोग देते हैं जिनके दिलों में यह कहानी जल रही है। अर्जुन सिंह की अंतिम चिट्ठी। कुछ दिन बाद वीरगढ़ की राख में एक लोहे की संदूक मिली। उसमें थी अर्जुन सिंह की अंतिम चिट्ठी, जो उसने मरने से पहले लिखी थी। अगर ये चिट्ठी मां तक पहुंचे तो बस इतना कहना, बेटा आज नहीं लौटा पर जमीन लौट आई है। मेरी वर्दी जला देना पर पगड़ी रखना, क्योंकि ये मैंने सिर नहीं देश को दी थी। उस गांव का हाल अर्जुन सिंह के गांव में जब उसका पार्थिव शरीर आया नहीं तो मां ने दरवाजे पर लिखा, मेरा बेटा जिंदा है सरहद की मिट्टी में। हर साल उस गांव में 21 दीपक जलाए जाते हैं। हर दीपक का नाम उन 21 शहीदों के नाम पर होता है। वीरगढ़ अब संग्रहालय बन चुका है। उस वीरगढ़ किले को अब राष्ट्र संग्रहालय बना दिया गया है। वहां की दीवार पर लिखा है, यहां कोई युद्ध नहीं हुआ, यहां एक परंपरा ने खुद को अमर कर दिया। अंतिम दृश्य, एक बच्चा संग्रहालय में आता है, दीवार पर हाथ फेरता है और पूछता है, पापा क्या सच में 21 लोग हजारों से लड़ सकते हैं? पिता मुस्कुराकर जवाब देता है, जब इरादा मिट्टी से बड़ा हो तो हाँ बेटा, लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। सरहद के सूरमा अब भी जीवित है। कहते हैं शहीद मरते नहीं, वो मिट्टी की नसों में बहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सौरभ AI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।